हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन के कंप्लीट क्वेश्चंस, और इसमें लगभग 5 to 6 क्वेश्चंस अभी लेफ्ट हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को रीड करते हैं। इसके पहले हमने 13 क्वेश्चंस तक हमने इसके लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप यदि नहीं देखे तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ द स्टेट्स इन द मिनिमल डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग टू द रेगुलर एक्सप्रेशन 0 + 1 1 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टेट पूछा जा रहा है इन मिनिमल डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग टू द रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या 0 + 1 क्या पूछ रहा है? 0 + 1 1 0। चलिए मैं अब इसको स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया? 0 + 1, ठीक है, स्टार, और फिर उसके बाद है 1 और 0, यही दिया है। सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमें पता नहीं है कि इसमें कितने नंबर ऑफ स्टेट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिनिमल डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले NFA बनाएंगे और हम एक्सेप्ट कराएंगे क्या? 1 और 0, ठीक है। और यहाँ से क्या ट्रांजिशन देंगे? 0 और 1। तो चलिए यहाँ पर 0 और 1 का ट्रांजिशन है, और 1 और 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि इसको हमको DFA में कन्वर्ट करना होगा, और उसके बाद हमको बताना होगा कि कितने नंबर ऑफ स्टेट्स इसमें लग रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से है। तो हम इसको कैसे करेंगे, बनाएंगे सीधा हमारे पास NFA टू DFA कन्वर्ट करने के लिए। DFA कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या है, 0 और 1, 0 और 1 हमारा इनपुट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो Q0 से क्या क्या ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे Q0 मान लेते हैं, ये Q1 मान लेते हैं, ठीक है, और ये Q2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे क्या? Q0 से Q, यहाँ पर हमें ट्रांजिशन को इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। देखिए Q0 से हमें कहाँ कहाँ जाने को मिल रहा है? Q0 से 0 पे, Q0 से 0 पे, Q0 स्टेट पे, तो Q0 पे, Q0 से 1 पे कहाँ जाएंगे? Q0 पे, Q0 से 1 पे और कहाँ जा रहे हैं? Q1 पे। तो इसको हमने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमको जो नया मिल रहा है, ठीक है, नया स्टेट, न्यू स्टेट, उसको लिखना है, फिर उसका ट्रांजिशन चेक करना है। तो Q0 और Q1 से दोनों 0 पे कहाँ पे जा रहे हैं? तो तो यहाँ पर जो Q0 पे जा रहा है Q0, और Q1 जो है वो Q2 पे जा रहा है, 0 इनपुट पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 के थ्रू देखेंगे। तो Q0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पे कहाँ जा रहा है? 1 से तो कहीं नहीं जा रहा है, Q0 से कहाँ पे जा रहा है? Q0 Q1 पे, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजिशन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजिशन भी लिख लेते हैं, Q0 Q2। इससे चेक करेंगे तो Q0 से हमारा 0 पे कहाँ कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है? Q0 पे। और Q2 से 0 पे ट्रांजिशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। Q0 से Q1 पे ट्रांजिशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है? Q0 और Q1 पे, ठीक है। और Q2 से ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है। तो इसको हम DFA बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें ये तो हमें पता चल गया। नाउ अब हमें DFA बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए ध्यान से, 1 2 3, 3 स्टेट है, और हमें यहाँ पर जो Q2 है वो फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर Q0 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 Q1 Q0 Q2। और यहाँ से हमें क्या करना होगा, ट्रांजिशन दे देते हैं। कैसे ट्रांजिशन देंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर Q0 से 0 और 1 पे कहाँ पे जा रहा है? देखिए Q0 से 0 पे Q1 पे, Q0 पे ही जा रहा है, तो 0 से हम इसी पे डालेंगे। Q0 से 1 पे Q1 और
Q0 Q1 पे जा रहा है। अब यहाँ पर Q0 Q1 से 0 पे कहाँ जा रहा है? Q2 पे। और फिर 1 पे कहाँ जा रहा है? Q0 Q1 पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर Q0 Q2 पे हमें 0 से गए और फिर 1 से कहाँ पे? Q0 Q1 पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर खुद एक लूप बनाया जाएगा जिस पे 1 लिख दिया जाएगा। अब Q2 से यदि देखा जाए, Q0 Q2 से, तो कहाँ पे जा रहा है? 0 पे, Q0 पे, इस तरीके से बैक हो रहा है। ठीक है, और Q1 पे कहाँ पे जा रहा है? बैक यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब आप, ये हमारा DFA बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं। जो जब तक 1 और 0 नहीं आ जाता तब तक ये क्या करेगा? ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। देखिए 1 0, यदि 1 आया बैक कर गया, फिर 0 आया तुरंत एक्सेप्ट कर जाएगा। यदि यहाँ से 0 आता है तो ये सीधा Q1 पे जाएगा, Q0 पे जाएगा। तो हमें क्या मिला? नंबर ऑफ स्टेट। कितना? नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हुए यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ स्टेट 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 15। इसमें कैसे पढ़ेंगे? द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग नॉट इन द लैंग्वेज ओवर द इनपुट ए बी ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन इज। तो इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, हमें रेगुलर एक्सप्रेशन क्या दिया गया है? ए स्टार बी स्टार फिर बी ए स्टार ए स्टार, इस तरीके से दिया गया है। और हमसे कह रहा है इस इनपुट पे चेक करना है। किस इनपुट पे? इस वाले पे। ठीक है, तो ए और बी मतलब हमारा सिग्मा इक्वल टू ए बी दिया है। कैसे इसको चेक कर रहे होंगे समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो स्ट्रिंग है ए बी से जनरेट होने वाला सभी स्ट्रिंग्स को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रिंग को लिखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रिंग क्या आ रहा होगा? ए, अब साइलन ए, ठीक है, ए बी, ए, उसके बाद ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, इसके सारे कॉम्बिनेशंस लिख देते हैं। ठीक है, तो अब साइलन ए, उसके बाद क्या होगा? ए ए, ए बी, बी ए, बी बी। अब हमें ए से लिखना है, तो ए के सारे कॉम्बिनेशन यदि हम लिखना चाहें तो ए ए ए ए ए बी ए बी ए बी बी। ठीक है, और फिर उसके बाद बी के सारे कॉम्बिनेशन यदि हम लिखना चाहें तो बी ए बी ए बी 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 ए बी बी बी। ठीक है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, और भी कॉम्बिनेशंस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर यदि हम ए फिक्स करें तो इन इसका पूरा कॉम्बिनेशन आ रहा होगा। ए ए ए से ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी बी बी। इस तरीके से बी से जो भी कॉम्बिनेशन निकल रहा होगा उसको भी हम लिख सकते हैं। ए बी से ए बी, बी से ए बी ए, और बी से ए बी बी, बी से बी बी ए, बी से बी ए बी, बी से बी बी ए, बी से बी बी बी। अब इसमें हमारा जो टोटल स्ट्रिंग्स हमने लिख रखा है, इस चेक करना है क्या कि द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग नॉट इन द लैंग्वेज
ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन, इसमें से कौन सा मतलब एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, वही तो होगा ना आंसर। तो देखिए एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है, ए एक्सेप्ट हो रहा है, डबल ए हो रहा है, ए बी हो रहा है, बी ए हो रहा है, बी बी हो रहा है, ठीक है। और फिर ए यहाँ से कवर हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो रहा है ए बी हो जाएगा, ए बी ए हो जाएगा, ठीक है। ए बी हो जाएगा, बी ए बी ए ए, तो ये तो हो रहा है बी ए बी, बी ए बी तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर देखिए ये जो ये वाला है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, इस वाले स्ट्रिंग को ये जनरेट नहीं कर पा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो है एक्सप्रेशन नहीं जनरेट कर पा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन बिलो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डीएफए। इस तरीके से ये हमारा दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 को क्या लिखा गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर Q0 Q1 स्टेट मैं दे दिया हूँ, इसका नाम कर दिया हूँ। और हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है Q0 से कहाँ पे जा रहा है, अपसाइलन तो सबसे पहले ही लिखते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, Q1 डॉट कहाँ से आ रहा है, इसका इनकमिंग है 0 से, फिर Q0 डॉट क्या होता है 0, फिर Q1 का लिखते हैं। तो यहाँ पर Q1 क्या लिखेंगे, यहाँ पर इनकमिंग एज है ना, तो Q1 डॉट 1 प्लस Q0 डॉट 1, 1 से आ रहा है। अब हमें सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व। तो Q0 इक्वल टू अपसाइलन प्लस Q1 डॉट 0, 0 का होल स्टार। अब इसको पुट कर देना है कहाँ पर, कहाँ पे करेंगे, Q0 के पास, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, Q1 इक्वल टू Q0, Q0 की वैल्यू अपसाइलन प्लस Q1 डॉट 0, 0 का स्टार 1, ठीक है। और फिर हमारा क्या है, प्लस प्लस Q1 डॉट 1। तो ये हमें क्या मिल रहा होगा, एप्सिलॉन प्लस, इसमें यहाँ से कॉमन हम कर सकते हैं ना, यहाँ पर Q1 कॉमन कर दें और इसको उधर भेज देते हैं, 0 0 का स्टार प्लस 1, 0 0 का स्टार 1 प्लस 1। तो ये हमें क्या मिल रहा होगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, अपसाइलन डॉट 0 0 का स्टार 1 प्लस 1 का होल स्टार, ये क्या किसका वैल्यू आया है, Q1 का। तो Q1 की जो वैल्यू आई है उसको तो थोड़ा केयर केयर करिएगा, यहाँ तक ये हमने गलत क्या किया है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है, नहीं वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान से समझिए, यहाँ पर जब ये इससे इसमें जाएगा तो 0 स्टार 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 स्टार, नहीं नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 0 0 का स्टार 1 प्लस Q1 1, यहाँ से Q1 इक्वल टू
ठीक है, 0 स्टार 1 डॉट, डॉट नहीं प्लस, Q1 कॉमन कर लेंगे, 0 0 का स्टार 1 प्लस 1, यहाँ से 0 स्टार 1 प्लस 0 0 का स्टार 1 प्लस 1 होल स्टार। तो और यहाँ पर आपको पता होगा कि जब ये होता है तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाता है, मतलब डॉट प्लस नहीं रह जाता है, 0 1 का स्टार हो गया। तो हमारा इस तरीके से आर्डन थ्योरम आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या हो जाता है, 0 1 यहाँ पर, और Q1 इक्वल टू 0 स्टार 1, और यहाँ पर 1 प्लस 0 लिखिए या फिर 0 0 स्टार 1 लिखें, सब बराबर है। तो ऑप्शन 1 तो दिख रहा है, ठीक है। और ऑप्शन देखिए ये वाला जो है, जब भी इस तरीके से है कि सभी इनपुट रिस्पॉन्ड करने हैं, इनपुट सिंबल हर स्टेट से, देखिए 0 और 1 पे रिस्पॉन्ड हो रहा है, और ये क्या बना रहा है, मतलब ये तो वैसे 0 प्लस 1 का होल स्टार और एंड विथ 1 हो रहा है हमेशा, देखिए तो, ठीक है, एंड विथ 1। क्यों? क्योंकि अब साइलेंट तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, 1 आएगा तो 1 पे जाएगा, 0 आया तो 0, 0 से तो होगा नहीं, जब तक कोई एक 1 ना आ जाए वो हमें क्या हो जाएगा, मतलब वो नहीं हो पाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, लिस्ट, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्या बोला गया, यहाँ से हमको चूज करना है। तो कैसे चूज करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, रिवर्स टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें क्या करना है कि चूज करना है। तो ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है, और जब देखिए सबसे पहले अपसाइलन, तो अपसाइलन सभी में आ रहा है, ठीक है, अपसाइलन। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि जब भी हमारा स्ट्रिंग क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि, तो देखिए यहाँ पर 0 1 का स्टार, ठीक है, 0 1 का स्टार कहीं है क्या, यस। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्ट्रिंग है एंड्स विथ हमको देखना पड़े, देखिए ध्यान से, 0 है 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है और 0 है, लेकिन ये फाइनल पे नहीं है, ये स्ट्रिंग एंड्स विथ 1 ही हो रहा है, ये वाला यहाँ पर, क्योंकि जब भी जाएगा 0 से होके जाएगा 1, जब 1 आएगा तभी एक्सेप्ट होगा। तो और इसमें क्या हो रहा है कि जब हमें का क्या, जब 1 यहाँ पर भी जब आएगा तभी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और लेकिन यहाँ पर 0 आएगा तो एक्सेप्ट तो कर ही जाएगा, और उसके बाद 0 1 का स्टार, ठीक है, और 1 0 का स्टार, 1 0 का स्टार। तो देखिए यहाँ से दो चीज़ तो हमको निकल रहा है, 1 0 का स्टार ये है, मतलब ये एस है, और यहाँ पर पी है, 0 1 का स्टार पी है, तो यहाँ पे पी का 1 1 और एस का 4 1 और 4, देखिए बी और सी ऑप्शन 1 1 1 यहाँ पे बचा, और ये 4 4 बचे, बचे 2 2 और 3 3 और 2। कैसे इसको करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या है, जो स्ट्रिंग है क्यू है, क्या हो रहा है, जब 0 आएगा तभी ये एक्सेप्ट होगा, और ये जब 1 आएगा तभी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ये यहाँ पर। तो ये जब 0 आएगा तभी एक्सेप्ट करेगा, तो 0 वाला ये क्यू हो गया और ये आर हो गया, आर क्यू का 2, क्यू का 2 और आर का 3। तो ऑप्शन सी जो हमारा होगा करेक्ट आंसर होगा। देखिए कहीं भी गलती हो सकती है हमसे भी, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, ठीक है, तो आप
कोशिश करिए जहाँ पर भी गलती हो रही है उस चीज़ को हमको आप अवेयर करा सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। और भी मैं देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस और भी बचे हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ये भी क्वेश्चंस हैं कि MSQ कंस्ट्रक्शंस ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट ऑल बाइनरी नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना आपको कि स्ट्रिंग निकालना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर कि डिविजिबल बाई 3 कह रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रिंग है सभी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और ये वाला भी स्ट्रिंग सेम ही है। कैसे? ये ना इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी रूल होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्लस को हटाकर डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या मतलब, देखिए ये जो स्ट्रिंग यहाँ पर दिख रहा है 0 प्लस वाला, ठीक है, 0 प्लस समथिंग, मान लीजिए हम इक्विवेलेंस क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्टार है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का भी होल स्टार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो हटा के लिख सकते हैं, या फिर ए स्टार प्लस बी स्टार का स्टार लिख सकते हैं, ए प्लस बी स्टार का स्टार लिख सकते हैं, ए स्टार प्लस बी का स्टार लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है। तो हमारा ए और सी तो ऑप्शन सीधा दिख रहा है, बट जो डी है यदि 101 पे हम चेक करेंगे तो ये जनरेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और जो ऑप्शन सी है सभी स्ट्रिंग्स के लिए फॉलो कर रहा है। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमको मिल रहा है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन अच्छा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशंस डज नॉट रिप्रेजेंट ऑल द बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑड नंबर ऑफ 1। मतलब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट नहीं करेगा ऑड नंबर ऑफ वंस के लिए, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ 1, तो इसमें देखिए इसमें क्या है, सीधा 0 1, 0 1 दे दीजिए। 0 1 भी तो ऑड है, क्या ये एक्सेप्ट कर, मतलब ये जनरेट कर पाएगा क्या? 0 1 को नहीं कर पाएगा, ख़त्म है, इसका काम ही ख़त्म है। ये देखिए यहाँ पर 1 0 यदि हम दे दें, ठीक है, इस वाले पे 1 0, क्या ये एक्सेप्ट कर पाएगा क्या, मतलब ये जनरेट कर पाएगा क्या 1 0 को? तो हाँ कर पाएगा, अंदर है ना 1 0, ठीक है। लेकिन यदि हम ये कहें कि बाहर निकल कर इस वाले पॉइंट पे देखें, ठीक है, अच्छा, क्योंकि अंदर नहीं मैं कह रहा हूँ, अंदर तो जनरेट हो सकता है, लेकिन बाहर आपको चेक करना है। कैसे? जैसे हम कह रहे हैं कि देखिए 0 1 1, ठीक है, 0 1 ये ऑड है ना, इसको जनरेट करके दिखाइए। या फिर ले लेते हैं, ठीक है, 0 1 0 और 1 0, ठीक है, उसके बाद 0 1 ले लेता हूँ और हम 1 0। जब 0 1 ले, इस स्ट्रिंग को नहीं जनरेट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला स्ट्रिंग तो कवर कर देगा अंदर के लिए, और ये जो होगा 0 1 आएगा लेट से, तो ये बाहर आ गए। अब बाहर जब भी आए 1 के बाद 0 कभी नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ से 1 हटा दीजिए, ठीक है, इस 1 को हटा देना है, यहाँ पर 0, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा के दिखाइए। ऑड नंबर ऑफ वंस है, एक्सेप्ट करा के दिखाइए, जनरेट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए और डी तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। और ऑप्शन बी और सी में डाउट है, ठीक है। तो 0 1 ये भी एक्सेप्ट, यहाँ पर इवन है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। आप इस क्वेश्चन को कमेंट के थ्रू बताइए कि क्या आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर कौन सा होगा, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा मेरे हिसाब से। ये देखिए यहाँ पर ये भी 0 1 जनरेट नहीं कर पाएगा, इवन नंबर ऑफ वंस ये जनरेट करेगा। क्यों?
1 1, ठीक है। जब भी ये 1 1 और यहाँ पर 1, देखिए हाँ, अरे यहाँ पर क्या है, 0+1 का होल स्टार है, ये समझने वाली बात है। यहाँ पर 0+1 का होल स्टार है, तो इसमें से कोई ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, ठीक है। नो, नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है, कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट द लैंग्वेज ऑफ सेट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स हैविंग 2 कंजिक्यूटिव 0 और 2 कंजिक्यूटिव 1। तो सबसे पहले ना आपको ये समझ में आना है कि 2 कंजिक्यूटिव 0 और 2 कंजिक्यूटिव 1 बोलते किसे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग को पता ही नहीं रहता है कि 2 कंजिक्यूटिव 0 2 कंजिक्यूटिव 1। तो उसका सिंपल है, आपको क्या करना है ना कि क्या करना है कि 0 x इस तरीके से क्या होता है, x एनीथिंग x, ठीक है। अरे ऐसे इस तरीके से 0 0 x 1 1 x, ठीक, और प्लस क्योंकि हमको चाहिए 2 कंजिक्यूटिव 0 2 कंजिक्यूटिव 1। तो यहाँ पर जो है ना ए वाला, यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 0 1 0, ये स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर पा रहा है। इस तरीके से जो सी वाला है ऑप्शन, यहाँ पर भी देखें तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर पा रहा है, कौन सा, 0 0। और हमें चाहिए क्या, 2 कंजिक्यूटिव 0 2 कंजिक्यूटिव 1, ठीक है। तो केवल 0 0 जनरेट कर रहा है, तो ये भी गलत है ना, हैविंग टू स्ट्रिंग। तो हमको चाहिए दोनों एक साथ, 0 0 एंड 1 1, ठीक है। तो ये भी जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन बी है, ठीक है। इसको ना एक्सपेंड कर सकते हैं आप, ऐसे दिख रहा है इस तरीके से, लेकिन आप इसको एक्सपेंड भी तो कर सकते हैं ना। यहाँ पर ये क्या है, 0+1 का होल स्टार है, 0 0 है ना, ठीक है। यहाँ पर 1 1 है, तो इसको बाहर भी तो कर सकते हैं ना। देखिए इसका क्या तरीका होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, 0 जब भी आए 0+1 का होल स्टार, ठीक है, फिर 0 0, फिर 0+1 का होल स्टार, फिर क्या करेंगे 1 1, फिर 0+1 का होल स्टार, ठीक है, प्लस 0+1 का होल स्टार, ठीक है, 1 1, 0+1 का होल स्टार, और 0 0 0+1 का होल स्टार, इस तरीके से हमारा है, ठीक है। तो इसको हमको समझ के रखना होगा, ठीक है। इसे और भी क्या बोल सकते हैं, इसको एनीथिंग बोलते हैं, क्या, एनीथिंग। 0 0, इसको क्या कहते हैं, एनीथिंग। 1 1, एनीथिंग, ठीक है। फिर इसको भी बोलते हैं एनीथिंग। 1 1, एनीथिंग। 0 0, एनीथिंग। और भी आप कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन जो बचा हुआ था ये कंप्लीट हो गया। थोड़ा बर्डन टाइप में लग रहा था मुझे भी कि इसको कंप्लीट करा देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको ऑर्डन थ्योरम इसमें सीखना पड़ेगा, ऑर्डन थ्योरम आपको आना ही चाहिए। और उसके बाद जो स्ट्रिंग का एलिमिनेशन है, ये तरीका आपको हर स्ट्रिंग को लेके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन तुमने करा दिए, ठीक है। जैसे ये भी यहाँ पर 3 लेंथ का है, यहाँ पर, ठीक है, 1 और 3 ऑप्शंस करेक्ट दिख रहा है, और यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। तो एक बार आप चेक कर, एक मिनट चेक भी कर लेते हैं कि क्या ऑप्शन ये सही है नहीं। ऑप्शन 17 का मुझे नहीं पता,
बट हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमको मिल नहीं रहा है, ठीक है, आप चेक करके बताइएगा कमेंट में जो भी समझ में आया, ठीक है।